हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हमारा क्लास में हम एनालिसिस क्या है, डेटा एनालिसिस कैसा करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली एक्सेल, एक्सेल में फंक्शंस क्या है, द नेक्स्ट डेटाबेस में हम गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। डेटाबेस में क्या क्या फंक्शंस हम किए थे उसके बारे में डिस्कस किया, राइट राइट। सो आज का क्लास दो पार्ट्स में रहेगा। पहला पार्ट में मैं रिमेनिंग टॉपिक्स डेटाबेस में हम क्या क्या एक्चुअली डिस्कस किए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन टूल जो भी है उसका डिस्कशन किए थे, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टेस्टिंग का जो भी है ना, लास्ट क्लासेस में आपका टेस्टिंग का भी हुआ था, टेस्टिंग का रिवीजन होगा। आज का क्लास दो पार्ट्स में होगा। पहले डेटा विजुअलाइजेशन डेटाबेस, उसके बाद टेस्टिंग। ओके, शैल वी स्टार्ट? थम्स अप दीजिए स्टार्ट करने के लिए, एक थम्स अप। यस, गुड गुड। अगर कुछ भी आपको या कोई थम्स अप दिया, यस। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो यहाँ पे चैट पे हाईलाइट कर दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली बोल देता हूँ। ओके, लास्ट क्लास में हम कल का क्लास में डिस्कस किए थे, रेट, और नेक्स्ट 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 टॉपिक्स आज आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यूपी का, आपका यूपी ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। सो हम कल का क्लास में डेटाबेस कुछ व्यू व्यू क्या है उसके बारे में भी डिस्कस किए थे, राइट। व्हाट आर द अदर टॉपिक्स हम हमारा लास्ट सेशन में डिस्कशन हुआ? जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किए थे, राइट। हम, यस, डिस्कस किए थे जॉइंट्स के बारे में। एंड और कंडीशन कल हमने डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स में एक इनर जॉइन होता है, इनर जॉइन, द नेक्स्ट आउटर जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, और कौन सा जॉइन ये, प्लीज। कल की क्लास कहाँ मिलेगा? ये अपस्किल का जो भी वेबसाइट है, राइट, सॉरी, ये यूट्यूब चैनल है, राइट, उसमें मिल जाएगा आपको। एक ही मिनट, उसका लिंक शेयर कर लेता हूँ। यस, दिस इज अ वेबसाइट। अगर ये वेबसाइट को आप क्लिक किया तो ये देखिए, लास्ट टाइम हमारा क्लासेस जो भी है ना, अपस्किल अक्टूबर 2003, एंड इस पे एनालिसिस क्या है, देन नेक्स्ट टेस्टिंग का क्या है,
देन नेक्स्ट देखिए, मैं जो आपको बोला था, सम, एवरेज, काउंट, नॉन ब्लैंक, अपर लोअर केसेस। देन नेक्स्ट सम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, इंसर्ट डेटा कैसा करना, व्हाट इज प्राइमरी की, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटाबेस केस स्टडी, सब देखिए डिस्टिंक्ट। देन नेक्स्ट क्रिएट व्यू, इनर जॉइंट्स एंड रिपीटेड थियरी ऑन इंडेक्स, जॉइन एंड व्यू। इंडेक्स क्या है? ओके, ये मेरा क्लासेस है। एंड नागराजन सर का क्लासेस अगर देखे तो व्हाट इज एनालिसिस, डेटा प्रिपरेशन आप कैसे करते हो, एचडीएलएस फेस क्या है, सब यहाँ पे है। पूरा अराउंड कितना 5 वीडियोस है। कि ये एक्चुअली ये कल हम डिस्कस किए थे, राइट? ये कल का क्लास का है। डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस, डिस्कस्ड अबाउट फॉर्मूलाज इन एक्सेल। ये 4 मिनट्स के पहले अपलोड किया था। ये हमारा कल का क्लास का है। एंड ये पावर बीआई एंड पावर बीआई है, ये 2 महीने पहले हमारा अक्टूबर नवंबर में जब हुआ था, राइट? वो टाइम का क्लासेस है ये सब। ओके, पूरा क्लासेस अराउंड 35 वीडियोस है। ये पूरा 35 वीडियोस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, ये वेबसाइट आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सो सो इंडेक्स बोले तो क्या है एक्चुअली? इंडेक्स बोले तो क्या है, व्यू बोले तो क्या है, वो लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे, राइट? देखिए, इंडेक्स बोले तो हम अगर कुछ बुक पढ़ रहे हो, एंड बुक थोड़े पेजेस कंप्लीट करने के बाद अगर आप वहां से शुरू करना चाहे तो आप क्या करते हो घर पे? एक पेपर, नहीं तो एक पेन, नहीं तो कुछ भी, वो पेज पे आप रख के क्लोज कर देते, राइट? वैसा ही। यस, indexes are special lookup that need to be used by database search in. Yes, same. श्रेया सिंह अगेन, श्रेयांशी, सॉरी मैं आपका नाम गलत बोल रहा हूँ हर बार। श्रेयांशी सिंह, आप सही हो। यस, आप कहाँ पे ये हर रो के लिए हम एक इंडेक्स नंबर देते हैं। सो जब हम सर्च करने के टाइम डेटाबेस इंजन जो भी है वो एग्जैक्टली वो पेज पे चले जाएगा, वो रो पे चले जाएगा। तब क्या होगा? आपको सर्च इंजन वेयर कंडीशन आप यूज करते हो, राइट? तब क्या होगा एग्जैक्टली वो सर्च इंजन वो रो पे जाके आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। उससे आपको रिट्रीवल, डेटा रिट्रीवल बहुत इजी होगा। एंड उसके साथ भी हम एक एक कॉलम जो भी है उसके लिए हम इंडेक्स भी दे सकते हैं। सो इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स जो भी है ना वो एक एक रो को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो 2-3 रोज मिला के भी हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप इंडेक्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो इंडेक्स के बारे में। देन नेक्स्ट व्यू, व्यू का बारे में। व्हाट इज एक्चुअली व्यू? व्हाट इज एक्चुअली व्यू? यस, श्रेयांशी सिंह, व्हाट इज योर बैकग्राउंड? ये एसक्यूएल सर्वर ही, कुछ भी डेटाबेस, वो डेटाबेस ओरेकल हो सकता, वो डेटाबेस माइस्क्ल हो सकता, वो डेटाबेस पोस्टग्रेस भी हो सकता, कुछ भी डेटाबेस। ओ, जुआलॉजी बैकग्राउंड है।
बट आपका आप जो ये डेटाबेस एंड एक्सेल कल से देख रहा हूँ, राइट? आप बहुत प्रैक्टिस किए हो लगता है, इसकी वजह से यू आर ऑन डॉट, सब क्वेश्चंस को आपके पास आंसर्स है। सो आप ऐसे ही मेहनत करते जाइए, एंड आपका जो अ, आपका जो टेक्निकल स्किल है वो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज डे बाय डे। सुपर श्रियांशी सिंह। ओके, व्यू बोले तो लाइक श्रियांशी जैसा बोली थी वैसा, अगर मेरे पास दो तीन टेबल है एंड दो दो तीन टेबल से मैं एक क्वेरी लिख के वो क्वेरी हर बार मैं अनेक बार यूज करना चाहता हूँ, तब एक क्या करता हूँ, मैं एक वर्चुअल टेबल, एक क्वेरी बना के उसको वर्चुअल टेबल जैसा बना लेता हूँ, एंड जब भी वो पर्टिकुलर मेरे को रिक्वायरमेंट है, तब rather than rather than using all different tables, मैं क्या करता हूँ, ये एक वर्चुअल टेबल, ये व्यू को लेके ये व्यू से डेटा पुल कर लेता हूँ डायरेक्टली। तब आपको पूरा पूरा 4-5 टेबल का जॉइंट्स जो भी सेपरेटली क्वेरी लिखना है वो लिखने की जरूरी नहीं। बस आप ये एक एक व्यू कनेक्ट कर दीजिए एंड आपको डेटा मिल जाएगा। Oh, okay, sir. Study computer at 10th standard, sir. Okay, okay, okay. So you have computer knowledge. Yeah, okay. Then next, view देखा हम, then next indexes देखा। View indexes के बाद हम next आए थे डेटा विजुअलाइजेशन, और एक कॉन्सेप्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। ये डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? हमारा डेटा जो भी है ना, वो कुछ ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने का। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सीखे थे, राइट? 1000 वर्ड्स इज इक्वल टू वन पिक्चर। 1000 वर्ड्स इज इक्वल टू वन पिक्चर हम बोलते, राइट? इसकी वजह से पिक्चर ज्यादा याद याद रख सकते हम, rather than दी वैल्यूज। सो आप अगर नोएडा हाईवे पे, नहीं तो आपका आपका जो भी नेशनल हाईवे, राइट, वो नेशनल हाईवे में ट्रैवल करने के टाइम राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर देखे तो बड़ा बड़ा होर्डिंग्स पे कुछ वैल्यूज और सब पिक्चर्स दिखाते, राइट? आपको पिक्चर्स इजीली याद याद रह जाते, राइट? इसकी वजह से पिक्चर्स जो भी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल। पिक्चर बोले तो डेटा शोइंग इन पिक्चर फॉर्मेट है। पिक्चर फॉर्मेट में क्या है, डेटा अगर मैं एक 1 लाख रिकॉर्ड्स का एक्सेल शीट दिया तो कुछ काम का नहीं है, उससे कुछ इंसाइट आता ही नहीं। ओके, सो एक्सेल बाजू में रख देते हैं। सो उसको हम वो 1 लाख रिकॉर्ड्स को एक पाईग्राफ, नहीं तो एक हिस्टोग्राम, नहीं तो एक बार चार्ट, नहीं तो क्लस्टर्ड बार चार्ट, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में अगर दिए तो हम इजीली इजीली याद भी रहेगा, एंड देखने के लिए भी अच्छा रहता। मोर देन देखने के लिए अच्छा रहता, इट विल बी वेरी इजी टू मेक मैनेजमेंट अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट को इजीली हम समझा सकते, ओके ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इतना इतना पॉपुलेशन है, इसमें से इतने लोग 18 to 20 के बीच, 20 to 25 के बीच में इतने हैं, एंड 50 के बीच इतने लोग हैं, एंड इतने सारे स्टूडेंट्स है बोल के हम दिखाने के लिए वेरी 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 इजी रहते हैं। सो हम पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में हम हमारा डेटा दिखाते, डेटा विजुअलाइजेशंस में। और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, जैसा पावर बीआई, देन नेक्स्ट टैब्लू, पावर बीआई, sorry, tableau spelling गलत, TABLEAU, tableau, then next
गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स। देन नेक्स्ट इवन आपका एक्सेल, एक्सेल में भी हम बहुत चार्ट्स यूज कर सकते, बट अदर टूल्स में जितना टूल्स है उतना एक्सेल में नहीं है। ओके, सो डेटा हम डेटा हम पिक्चर पिक्चर के रूप में दिखाने के लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में मंडे से जो भी क्लासेस होगा उसमें हम ये डेटा एनालिटिक्स का नया नया टॉपिक्स लेते। ओके, एंड अभी हम स्टार्ट करते टेस्टिंग का। ओके, एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक्स? अगर डाउट्स है तो भी आपको मैंने एक वीडियो शेयर किया था, राइट? ये गूगल ड्राइव का, वो गूगल ड्राइव का वीडियो पे जाइए आप, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां से पूरा डिटेल्स एक बार ये सैटरडे संडेस में आप और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए एंड मंडे का क्लासेस को तैयार हो जाइए। अभी टेस्टिंग क्या है एंड टेस्टिंग का अदर इंफॉर्मेशंस क्या क्या है बोल के, वो एक्चुअली आपको आपको आपका अपस्किल जो भी प्रोग्राम है ना, वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो और कितना क्लासेस है, क्या क्या रहेगा उसमें। ओके, अभी मैं टेस्टिंग के लिए लावण्या मैडम है, लावण्या मैडम को मैं ही शेयर कर रहा हूँ। ओके, टेस्टिंग जो भी नागराजन सर ने शेयर किया था उसका पूरा रिविजन्स लावण्या मैडम आपको शेयर कर लेगी। ओके, हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप लोग? कोई चैट में बता सकते हैं हाँ या ना? हाँ या ना बोल सकते हैं? आर यू एबल टू हियर मी? कार्तिक, आर यू एबल टू हियर मी? कार्तिक, हेलो। हेलो। आई एम नॉट एबल टू हियर एनीबॉडी మాట్లాడరా? ஓகே ஓகே சாரி. கார்த்திக், கேக்குதா நான் பேசுறது? ओके कूल। तो अब सब सुन पा रहे हैं तो या ओके। तो टेस्टिंग में पहले रिवीजन जाने के पहले आप क्या-क्या समझ रहे हैं टेस्टिंग टेस्टिंग में? आपको क्या याद है एक्चुअली? टेस्टिंग का जो भी आप अ, पढ़ा है, क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स? व्हाट इज़ टेस्टिंग बेसिकली?
चैट में डालिए प्लीज, टेस्टिंग का मतलब क्या है। मिनट, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಯಾರಾಗದಾ? Alright, so testing. तो टेस्टिंग पे जाने के पहले एक्चुअली आप लोग को टेस्टिंग कौन सा फेज में है, टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम, अच्छा एक्चुअली मेरे साइड से कुछ प्रॉब्लम है, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सेशन के अंदर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 1 मिनट। கார்த்திக் நான் ஒரு தடவை லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்றேன் கார்த்திக், எனக்கு chatல எதுவுமே தெரியல। अब मेरा चैट देख पा रहे हैं ना सब लोग, और मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। तो या अब बोलिए कि आपको टेस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज टेस्टिंग? आप चैट कर सकते हैं। व्हाट इज टेस्टिंग? कैम, मैं वेट कर रहा हूँ। अंजलि मल्ली बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। Okay, good. Testing is process of checking quality and functionality of a software product. Good. Process of verifying software, does it do what supposed to do? Good, good. किस सॉफ्टवेयर की बिहेवियर को चेक करने के लिए टेस्टिंग की जरूरी है। ओके, गुड। टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू चेक द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी गुड। सो टेस्टिंग टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्वालिटी आउटपुट देना पड़ेगा, राइट? क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट? पहले टेस्टिंग के पहले क्या होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, आप लोग को SDLC फेस मालूम है? व्हाट इज SDLC फेस? SDLC फेस कोई भी फेसेस बता सकते हैं क्या? व्हाट इज SDLC एंड SDLC फेसेस? अच्छा, मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सब चीज के लिए एक लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी एक लाइफ साइकिल प्रोसेस है, उसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC बोलते हैं। SDLC का फेसेस मालूम है? कोई भी SDLC का फेसेस बता सकते हैं क्या? मुझे तो कुछ चैट नहीं दिख रहा है। फेसेस और रिक्वायरमेंट और ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रियान श्रियांशी, ओके, गुड श्रियांशी, वेरी गुड, वेरी गुड।
planning, gathering, okay, requirement gathering, design phase, coding phase, testing, deployment, maintenance. Very good, very good. Nice. All right, good. मैं जो भी श्रेयांशी ने भेजा है मैं वही कॉपी कर लेता हूँ. तो एक एक फेज में एक एक फेज में एक एक आउटपुट आएगा, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए एक्चुअली वी हैव एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया. एक एक फेज के लिए एंट्री क्राइटेरिया क्या है और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है हमको पता होना चाहिए, और कौन कौन काम कर रहे हैं एक एक फेज में, राइट? और क्या क्या चीज करेंगे एक एक फेज में वो भी पता होना चाहिए, है ना? तो बोलिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में एग्जिट एंड एंट्री क्राइटेरिया में प्रोजेक्ट प्लानिंग का क्या करेंगे? जब प्रोजेक्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होगा? अच्छा, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. थैंक्स फॉर रेजिंग दैट. अब दिख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना अभी नोटपैड? ओके, कूल. तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एग्जिट क्राइटेरिया, एंट्री क्राइटेरिया होगा. एक एक फेज में एक एक चीज बनता है, राइट? और प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या करेंगे हम एक्चुअली? इस प्लानिंग में सब कुछ रिक्वायरमेंट्स गैदर करके और कौन क्या करेगा, क्या क्या होगा, कितने ड्यूरेशन है, कितने लोग काम करेंगे, है ना? और कौन कौन सा अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए, ये सब डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग पे. यहाँ पे तो हम लोग किक ऑफ मीटिंग, प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग बोलेंगे एक्चुअली. टर्मिनोलॉजी है प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग. ये प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है? प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है? कभी सुना है प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग? यस, नो? प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग कभी सुना है? ओके. टास्क एलोकेशन, टास्क ट्रैकिंग, प्लानिंग. ओके, गुड. सो प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में कौन कौन है होगा? पीएम होगा और डेवलपमेंट टीम डेव यूए टीम और बिजनेस आर्किटेक्ट्स, है ना? और लीड्स, मैनेजर्स होंगे, और कभी कभी एचआर भी होता है अगर हमको रिसोर्स प्लानिंग कुछ चाहिए तो. कब शुरू होगा और क्या क्या करना पड़ेगा, एचआर भी होगा कभी कभी रिसोर्स प्लानिंग सुनने के लिए. और कुछ स्किल सेट्स होना चाहिए तो वो स्किल सेट का पर्सन इस पीरियड में हमको चाहिए, वो सब भी डिस्कशन होगा एक्चुअली. सो प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में एक्चुअली इंटरनल टीम ये सब होंगे, और इसके बाद क्लाइंट भी होगा. टाइम्स क्लाइंट भी वो प्रोजेक्ट मीटिंग में होगा और बोलेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसका चाहिए, कितना फेसेस होगा. बिजनेस आर्किटेक्ट से और सब लोग, क्लाइंट साइड भी कुछ स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट एंड फ्यू स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स का मतलब है जो भी
काम कर रहे हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स है, हम लोग उसको स्टेक होल्डर्स बोलेंगे। ओके, सो एक बार प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग हो गया तो उसके बाद रिक्वायरमेंट फेज स्टार्ट होगा। तो एग्जिट एंट्री क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोजेक्ट साइन ऑफ होना चाहिए, है ना। एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज किक ऑफ मीटिंग होने के बाद हाँ हम काम शुरू शुरू कर रहे हैं, राइट। और द एंट्री क्राइटेरिया ऑफ रिक्वायरमेंट फेज इज एग्जिट ऑफ प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग। एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? एसआरएस सुना है आप? एसआरएस, एफडी, व्हाट इज एसआरएस फुल फॉर्म? कोई बता सकता है एसआरएस का फुल नाम क्या है? एसआरएस या एफडी और आपने एसआरडी, कुछ भी नाम सुना है? नहीं नहीं नहीं, वो सीक्वल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ये तो रिक्वायरमेंट फेज में फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। सो एसआरएस है इधर सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एफडी फंक्शनल डॉक्यूमेंट, ये तो डिफरेंट नाम है, जो भी नाम से बुलाएंगे। लाइक दे भी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन हो सकता है, एफएसबी बोलते हैं सब। ये तो डिफरेंट डिफरेंट नाम्स है। कंपनी के प्रोसेस के लेके ये डॉक्यूमेंट नाम करते हैं, लाइक फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी है। ओके, सो इस रिक्वायरमेंट फेज में क्या करेंगे हम लोग? रिक्वायरमेंट को क्लाइंट से लेंगे, क्लाइंट से लेके वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पहले पहले अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। और अंडरस्टैंड करने के बाद डिजाइन फेज में होंगे। डिजाइन फेज में कौन कौन होगा? तो एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट आया है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्लैरिफिकेशन लॉग रेज करेंगे। क्लैरिफिकेशन लॉग का मतलब क्या है? सुना है आप क्लैरिफिकेशन लॉग में? तो टर्मिनोलॉजीज और फेज का जो जो भी है वो रिवाइज कर रहा हूँ। सब समझ पा रहे हैं ना? आर यू एबल टू गाइस फॉलो मी? मुझे एक एस मिलेगा क्या एक बार प्लीज? यस, नो? ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो क्या हो रहा है? सो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब हम पढ़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब नहीं है एक बार पढ़ने से कुछ सब कुछ समझ में आएगा, है ना। हमको कुछ क्लैरिफिकेशंस होगा, ये कैसा वर्क फ्लो है, कैसा फंक्शनलिटी चलेगा, और ये लेबल कहाँ पे, वो फील्ड्स का ईच ईच फॉर्म के लिए वो रिक्वायरमेंट डिटेल्स होगा। उसमें कुछ ना कुछ हमको जरूर क्लैरिफिकेशंस होगा ना, वो क्लैरिफिकेशंस कहाँ पे डालना है। इसलिए प्रोसेस के हिसाब से क्लैरिफिकेशन लॉग एक डॉक्यूमेंट है। इसमें सब सब क्लैरिफिकेशंस डाल के हम क्लाइंट को देंगे, और क्लाइंट उस क्लैरिफिकेशंस को क्लियर करके अगर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से अपडेट करना है तो अपडेट करके डिफरेंट वर्जन्स देंगे। ऐसे ऐसा वर्जन्स अपडेट होने के बाद वर्जन का मतलब क्या है? वर्जन, डॉक्यूमेंट वर्जन, व्हाट इज डॉक्यूमेंट वर्जन? कोई बोल सकता है? डॉक्यूमेंट वर्जन, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, व्हाट इज वर्जन, व्हाट इज डॉक्यूमेंट वर्जन? वर्शनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अब जो भी आप बुक पढ़े हैं, जो भी है उसमें वर्शन होगा। आप कभी देखा है आपने? डॉक्यूमेंट का वर्शन होगा V1.0, V1.3, ये तो ड्राफ्ट वर्शन है। ऐसा कभी देखा है?
वैसा एक्चुअली डॉक्यूमेंट के भी वर्जन होगा। पहले से ड्राफ्ट से होगा और उसके बाद ड्राफ्ट और V1.0। अब बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली V1.1 ऐसा वर्जन होगा। ये वर्जन क्यों के लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, है ना? तो ये डॉक्यूमेंट वर्जन्स नो रिक्वायरमेंट फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन में हो सकता है या V1.0 में हो सकता है, और ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट अपडेट करके V2.7 और समथिंग, जस्ट लाइक दैट आई एम सेइंग। सो इसमें साइन होगा तो लेटेस्ट साइन ऑफ डॉक्यूमेंट वुड बी V2.7। सो इस वर्जन में हम रेफर करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो रिक्वायरमेंट फेज में जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट साइन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे डिजाइन फेज पे। डिजाइन फेज में तो क्या करेंगे? LLD एंड HLD। व्हाट इज LLD एंड व्हाट इज HLD? मालूम है? HLD LLD कभी सुना है? अच्छा, like Android version, na? ठीक बोला, yeah. Like everything we have mobile versions like that same way. Yes, good. HLD LLD है high level design documents, low level design documents. High level design document and LLD का मतलब है low level design documents. ओके, इसमें क्या करेंगे एक्चुअली? ये प्यूरली डेवलपमेंट और डिजाइनर यूआई सब मालूम है ना? एक एक एप्लीकेशन लेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स होगा, लेबल्स होगा और कुछ इमेजेस होगा। अब जो भी व्हाट्सएप में देख रहे हैं, पहले यूआई, यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस, है ना? तो यूजर इंटरफेस का डिजाइन हो सब ओ लॉगिन करने के बाद क्या, कौन सा स्क्रीन आना चाहिए, कैसा इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये सब इस डिजाइन डॉक्यूमेंट में, इस डिजाइन फेज में वो लोग नो वो वर्कफ्लो वो डिजाइन करेंगे। तो इस हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट पे होगा यूआई का रिलेटेड डिटेल्स। लो लेवल डिजाइन का डॉक्यूमेंट में होगा डेटाबेस, बैकएंड और लॉजिकल नो सूडो कोड कैसा लिखना चाहिए, वो कोड लॉजिक्स और टेबल स्ट्रक्चर्स, ये सब तो लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट पे होगा। इस डिजाइन डॉक्यूमेंट तो प्योरली आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स और सीनियर डेवलपर्स, ये लोग बैठ के डिजाइन डॉक्यूमेंट डिजाइन फेस में ओ ये सब तैयार करेंगे। ये सब होने के बाद इसे देख के कोडिंग फेस में डेवलपर कोडिंग शुरू करेगा। वो जो भी लॉजिक है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद इस दोनों डिजाइन, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और डिजाइन दोनों को मिला के वो पढ़ने के बाद वो कोडिंग स्टार्ट करेगा। कोडिंग में डेवलपर होगा। सो डेवलपर्स डू दी कोडिंग बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड दी डिजाइन फेज डॉक्यूमेंट्स, whatever has been ready। एंड कोडिंग करने के बाद हमको आएगा टेस्टिंग फेज। अब तक समझ पा रहे हैं? अभी क्लियर? अभी तक जो भी हम क्या, अब मैं टेस्टिंग के फेज में जा रहा हूँ अंदर। कैन आई हैव एस फ्रॉम एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? गुड, गुड। तो इस टेस्टिंग फेज में हम जरा डिटेल पे जाएंगे। इस टेस्टिंग फेज में हम क्या बोलते हैं, ये यही पे भी एक लाइफ साइकिल है, STLC। आप सबको मालूम है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये क्यों लाइफ साइकिल बना हुआ है? क्योंकि इसमें भी एक्चुअली एक प्रोसेस और एक लाइफ साइकिल है। आपको मालूम है टेस्टिंग लाइफ साइकिल? टेस्टिंग लाइफ साइकिल बोल सकते हैं आप? कौन सा फेसेस है टेस्टिंग लाइफ साइकिल में? क्या क्या फेसेस है टेस्टिंग लाइफ साइकिल में? टेस्ट रिक्वायरमेंट, टेस्ट डिजाइन,
test execution, test log, or defect tracking, or test report. So we have requirement phase, design phase, ये requirement test requirement, और हम लोग test plan करते हैं actually, test plan, test requirement, test plan, and test design, test execution, log. These are the different phases. Test requirement में हम लोग first we will understand क्या क्या करना है, what to be tested, है ना? And understand, actually it's not what to be tested, we need to say understand the requirement, है ना? पहले रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, क्या क्या टेस्ट करना है, कौन सा फीचर्स टेस्ट करना है, क्या। उसके बाद ये टेस्ट प्लान में होगा सारे डिटेल्स। ये टेस्ट प्लान तो एक गाइड जैसा है, एक्चुअली टेस्टर्स के लिए एक गाइड जैसा है। ये कौन बनेगा, ये टेस्ट प्लान कौन बनेगा? टेस्ट लीड एंड टेस्ट मैनेजर, ये दोनों मिलके ये टेस्ट प्लान, टेस्ट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो भी है, एक्चुअली टेस्ट प्लान स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट भी है एक्चुअली, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी प्रोसेस, और दोनों अलग अलग हो सकता है। अगर मिड साइज कंपनी है तो दोनों मिलके एक ही डॉक्यूमेंट पे बना सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर होगा वो कंपनी के हिसाब से चेंज होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स सब कुछ ट्रैक होगा, पर अलग अलग से होगा। टर्मिनोलॉजीज लिटिल अलग हो सकता है बेस्ड ऑन दी कंपनीज, लाइक जब हम टीसीएस में या इन्फोसिस में या छोटे कंपनी में, ऐसा ऐसा डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी साइज, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज सीएमएम लेवल्स, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसका नाम थोड़ा अलग हो सकता है, और उसका अंदर जो भी डिटेल्स हम रिक्वायर चाहिए प्रोजेक्ट के हिसाब से भी अलग हो सकता है ना? ओके, देन सो जब टेस्ट प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में टेस्ट लीड और मैनेजर सब सब कुछ मिलके रिक्वायरमेंट्स बेस करके व्हाट टू बी टेस्टेड or where to be tested, right? And types of testing, ये सब डिसाइड करेंगे, राइट? ये सब डिसाइड करेंगे, और ये टेस्टिंग साइकिल्स, टेस्ट एनवायरनमेंट, ये सब सब कुछ क्या करना है एक्चुअली, ये तो टेस्टर के लिए एक बाइबल गाइड है। तो इससे पहले बना के इसके बाद एक्चुअली टेस्टर्स को टेस्ट डिजाइन में आएंगे। टेस्ट डिजाइन में क्या करेंगे हम? टेस्ट केसेस को लिखना है, test cases, right? We write test cases. So what we will do is we'll once complete this theory, we will take some 5 minutes to write some no random cases for one of the application or something. Okay, test cases लिखेंगे। टेस्ट केसेस लिखने के बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन, यहाँ पे तो एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट टेस्ट करेंगे, सेटअप टेस्ट एनवायरनमेंट, इसे हम बोलेंगे टेस्ट बेड सेटअप। टेस्ट बेड सेटअप, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। टेस्ट बेड सेटअप का मतलब क्या है? टेस्ट बेड सेटअप का मतलब है जो भी हम टेस्ट करने के पहले जो भी करना चाहिए, उसके पहले हम जो भी सेटअप करने हैं, लाइक अगर हमको खाना पकाना है तो क्या चाहिए? गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, उसके बाद नो वो फायर चाहिए, वेसल्स कुक करने के लिए चाहिए, है ना? ये जो भी सेटअप कर रहे हैं हम, जो भी काम करने के पहले जो भी सेटअप है,
वो एक्चुअली वो भी सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे ही चाहिए। अगर अगर सॉफ्टवेयर कौन सा टेक्नोलॉजी में है, विंडोज चाहिए या मैक चाहिए, ब्राउजर है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो सारा कॉम्बिनेशन है। मेरे मतलब लाइक आप मोबाइल टेस्ट कर रहे हैं, है ना, मोबाइल ऐप टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका टेस्ट बेड एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? अगर मोबाइल ऐप को पहले वो एंड्रॉयड ऐप है या आईओएस में, आईओएस का ऐप है, वो पता चलना चाहिए। उसके बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में वो लॉन्च हुआ है, वो सब पता चलने के बाद ही आप पहले मोबाइल को ठीक से रेडी करके उसका इंटरनेट वो सब ठीक होना चाहिए। उसके बाद हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट करेंगे। सो जो भी आप टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो उसका एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए। वो एनवायरनमेंट ही हम टेस्ट बेड बोलते हैं एक्चुअली। समझ पा रहे हैं ना टेस्ट बेड एनवायरनमेंट? कैन आई हैव एन एस फ्रॉम एवरीबॉडी प्लीज? ओके, कूल। सो जब टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगी, उसके बाद टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे। एक्चुअली टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट्स है वो इसमें डालेंगे। जो भी पास या फेल जो भी रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स ट्रैकिंग तो टेस्ट लॉग में करेंगे। अच्छा, जो भी फेल हुआ है वो हम लोग बग रिपोर्ट करेंगे एक्चुअली। सो ये तो डिफेक्ट ट्रैकिंग बोलते हैं। जो भी केसेस फेल हुआ है उसे हम रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। डेवलपर को देना पड़ेगा, ये काम नहीं कर रहा है, रिक्वायरमेंट तो ऐसा है, और जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। सो बग रिपोर्ट हम भेजेंगे। इसमें भी एक्चुअली हमको एक लाइफ साइकिल है ना, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। बता सकते हैं क्या डिफेक्ट लाइफ साइकिल? समवन प्लीज, कैन आई हैव एन आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी डिफेक्ट लाइफ साइकिल का? जल्दी बताइए। डिफेक्ट लाइफ साइकिल। वेट कर रहा हूँ अभी भी। डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, सुने हैं आप डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? ये होता है न्यू, ओपन, फिक्स्ड, रीओपन, क्लोज्ड और डिफर्ड। मालूम है? कभी सुना है डिफेक्ट लाइफ साइकिल? यस, नो? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। पर नो, ओके। डिफेक्ट साइकिल में जो भी आप देख रहे हैं, ये तो ट्रैक कर रहे हैं। पहले बग जब आप डालते हैं वो न्यू स्टेज में होगा। उसके बाद नो वो बग एक्सेप्ट कर लिया तो वो ओपन ओपन होगा। वो एक और फेस है इसमें, रिजेक्टेड। अगर अगर बग बग एक्चुअली बग वो पीछे नो वो बग नहीं है, अगर वो रिक्वायरमेंट ही है, वो न्यू से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अगर बग एक्सेप्ट कर लिया, वो न्यू से ओपन होगा, ओपन से डेवलपर को असाइन होगा, डेवलपर के असाइन होने के बाद फिक्स होगा। फिक्स करने के बाद जब टेस्टर टेस्ट करेंगे, वो अगर क्लोज हो गए तो हम क्लोज कर देंगे, अगर वो रीओपन है तो फिर से रीओपन कर लेंगे, रीओपन से फिर से फिक्स्ड, फिक्स्ड से क्लोज। ऐसा साइकिल होगा एक्चुअली। और जो भी डिफर्ड है, डिफर्ड का मतलब है ऑन होल्ड। अभी ये बग नहीं देखेंगे, नहीं तो अभी रिलीज नहीं होगा। अगर है ना, ये नहीं देखेंगे, इस फेस में रिलीज नहीं होगा, डिफर्ड कर देंगे। अगर ऐसा कुछ बग्स है तो उसमें डाल देंगे, है ना। सो ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल होने के बाद जो भी डिफेक्ट्स, ये बग बग रिपोर्ट, इसे बग रिपोर्ट बोलेंगे। ये तो एक्सेल में कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारा टूल्स है बग रिपोर्टिंग के लिए, और डिपेंड्स अपॉन द कंपनी क्लाइंट।
and various things based on that. एक famous bug reporting tool Bugzilla है, एक Jira है, सारे बहुत सारे tools है bugs के लिए. और एक्सेल भी, एक्सेल इज सिंपलेस्ट वन फॉलो करने के लिए. पर अगर स्मॉल कंपनीज हो तो एक्सेल में ही काम चलाते हैं. और जोहो में भी बग ट्रैकिंग है. तो या बहुत सारा बग ट्रैकिंग टूल्स है, आप देख सकते हैं आप. सो ये बग ट्रैकिंग ये सब होने के बाद एवरी डे वी हैव द टेस्ट रिपोर्ट. ये टेस्ट रिपोर्ट में क्या करेंगे, वी विल से एंटायर ये जो बग्स है, कितना बग्स, कितना केसेस. ये टेस्ट रिपोर्ट में एक्चुअली एक होगा प्रिपरेशन फेज, दूसरे होगा एग्जीक्यूशन फेज. दोनों रिपोर्ट अलग अलग है एक्चुअली. टेस्ट रिपोर्ट में प्रिपरेशन फेज का भी हो सकता है और एग्जीक्यूशन फेज का भी हो सकता है. प्रिपरेशन फेज का है आप अगर आप टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, अभी एप्लीकेशन तैयार नहीं है, टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन फेज में कितना टेस्ट केसेस आपने लिखा है, रिक्वायरमेंट कितना रिक्वायरमेंट्स पड़ा है, कितना टेस्ट केसेस रिव्यू हुआ है, अप्रूव हुआ है, कितना आप रीराइट कर रहे हैं, राइट. वो सब होगा प्रिपरेशन फेज में टेस्ट रिपोर्ट. एंड एग्जीक्यूशन फेज में तो कितना टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फेल्ड, ये सब होगा टेस्ट एग्जीक्यूशन में. ओके, ये सब होगा एग्जीक्यूशन टेस्ट रिपोर्ट एग्जीक्यूशन में. सो फेस टेस्ट रिपोर्ट में दोनों फेसेस होगा. अगर कौन सा फेस में आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैट्रिक्स देना पड़ेगा आपको, मैनेजमेंट को या आपका लीड्स को और सीनियर टेस्टर्स को देना पड़ेगा. आज का काम क्या हुआ है, ये तो आप रोज मॉनिटर करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग ये टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं. डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट फेज है, आपको मालूम है डिप्लॉयमेंट है. एक्चुअली वी हैव टू डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स, UAT एंड प्रोडक्शन. कोई बता सकता है क्या UAT का मतलब क्या है? UAT टाइप कीजिए, UAT. UAT है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना. तो ये पहले एक्चुअली जब भी एक प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोजेक्ट कोई भी है, कुछ भी हो, पहले एक्चुअली UAT में डालेंगे. UAT सर्वर में डाल के वो बीटा बता सकता है. जो भी इंटरनल यूजर्स, इंटरनल कस्टमर्स जो भी है, उन लोगों को, और करने के अब वो अप्रूवल देने के लिए हम UAT फेज से प्रोडक्शन हम डाल सकते हैं. सो UAT एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. सो UAT एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, दो एनवायरनमेंट होगा डिप में. जो UAT में जो भी यूजर्स है वो क्लाइंट भी होंगे, सेलेक्टेड क्लाइंट यूजर्स होंगे, वो अप्रूव करने के बाद ही में डाल देंगे. ओके. और मेंटेनेंस तो सबको पता है, जो फिर रहने के बाद जो भी बग्स आ रहा है, जो भी वो सपोर्ट टिकेट्स या क्वेरीज आ रहा है, एक काम नहीं कर रहा है, वो सब मेंटेनेंस में करेंगे. और एवरी प्रोजेक्ट विल हैव अ मेंटेनेंस एंड सपोर्ट depending on the launch and depending upon the things. Phase the SDLC phase, clear, right? Clear? Okay, good. All right. अब SDLC का SDLC दोनों अब समझ में आए. आप और रिवीजन करेंगे, मैं एक शीट खोल रहा हूँ. अब बहुत इम्पोर्टेंट है, टेस्ट केसेस तो पड़ेगा. एक ब्लैंक
शीट खोल रहा हूँ। अच्छा, अब हम तो नोट पैड यूज कर रहे हैं, है ना? इस नोट देख पा रहे हैं। आप नोट पैड के हिसाब से टेस्ट केसेस लिखेंगे। पहले टेस्ट केसेस का अंत में क्या क्या होना चाहिए? टेस्ट केस टेम्पलेट पता है क्या? टेस्ट केस का तो जो भी टेस्ट केस टेम्पलेट है, टेम्पलेट बता सकते हैं भी? टेस्ट केस टेम्पलेट खुशी आपने हैंड्स को दिखाया। टेस्ट केस टेम्पलेट, अच्छा मैं ये बना लेता हूँ। टेस्ट केस टेम्पलेट में होगा पहले नंबर, रिक्वायरमेंट आई और होगा सिनेरियो। अच्छा पहले सिनेरियो और टेस्ट केस का डेफिनेशन बताइए। सिनेरियो का मतलब है, टेस्ट केस का मतलब क्या है? आप मेरा एक्सेल देख पा रहे हैं ना? ओके, टेस्ट केस आईडी, प्री कंडीशन, टेस्ट डेटा, वेर Srijanti Singh. Very good, very good. Precondition, इसके description और steps, data, predicted results. Okay, predicted results. अगर चाहिए तो actual results में track कर सकते हैं। ओके, अब नोटपैड का सिनेरियो है एक्शन। क्या लिखे नोटपैड में कौन सा फीचर्स है? पहले नोटपैड का फीचर्स बताइए। नोटपैड में फीचर्स क्या क्या क्या? एक्सेल शीट में है कि नहीं? ओके, मैं इसके फिर से शेयर कर रहा हूँ। तो या एक्सेल शीट बनाया मैंने। अब बताइए नोटपैड में क्या 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 है? नोटपैड पर फीचर्स क्या क्या है? ओके गुड, क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, रिबन, टेक्स्ट एरिया, स्टेटस बार। ओके गुड गुड। तो हम एडिट का जो है, एडिट भी है, कट कॉपी पेस्ट डिलीट, ये जो भी है एडिट का एक सिनेरियो बताइए आप लोग। एडिट नोटपैड एडिट का क्या क्या हो सकता है? सिनेरियो बना रहा हूँ एडिशनलिटी का मैं। नोटपैड
थी। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो नोटपैड ओपन करके वो कुछ एडिट करना है। टेस्ट केस में क्या होगा, प्री कंडीशन में क्या होगा एक्चुअली, नोटपैड और आई कुड से एग्जिस्टिंग नोटपैड होना चाहिए, राइट। नोटपैड में ऑलरेडी क्या होना चाहिए और एग्जिस्ट को ओपन करना पड़ेगा। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नोटपैड मस्ट बी ओपन, गुड, एडिट रो नंबर, या वेरी गुड। सो ये क्या एडिट कर सकते हैं, एडिट हो सकता है, जूम का फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब इसमें हम स्मॉल टेक्स्ट फॉन्ट है, वो हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। एक जो भी हम कर रहे हैं एक एक केस होना चाहिए। एक्चुअली एडिट जूम और फॉन्ट और आइकन जो भी सर्च ठीक से होना चाहिए, ऐसे कुछ भी है। और में ऐड न्यू कंटेंट भी हो सकता है। तो ये सब एक्चुअली टेस्ट डिस्क्रिप्शन है। जो आप फंक्शनैलिटी करना है वो एक फीचर को, जो भी फंक्शनैलिटी वो आप एक करके लिखने के बाद वो कैसे करने हैं स्टेप्स में लिखेंगे और कौन यूज करेंगे टेस्ट करने के लिए, वो डेटा यहाँ पे डालेंगे और एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा क्या काम करना है। मैं ये सब करने के बाद वो एप्लीकेशन कैसे करना है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। ओके, सो इस टेस्ट केसेस जो भी बने हैं ये एक्चुअली आप एक्चुअली क्रूड, व्हाट इज दिस, CRUD मेथड में लिखना है। व्हाट इज क्रूड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, या जो भी आप जो भी एप्लीकेशन रहेंगे क्रिएट करने पर हैं, रीड करने पर हैं, अपडेट करने पर हैं, डिलीट, ये सब फंक्शनलिटीज होना चाहिए एक्चुअली एक एप्लीकेशन लेंगे तो, है। और उसके बाद है आपको टेस्टिंग टेक्निक्स में क्या क्या है एक्चुअली, बाउंड्री वैल्यू equals partitioning method, PM, error guessing, right। ये सब टेस्टिंग टेक्निक्स, टेस्ट डेटा चूज करने के लिए हम टेस्टिंग टेक्निक्स को लेके हम टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद कौन सा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में कौन सा क्या क्या टेस्टिंग करना है उस एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होगा। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में तो आपको मालूम है, सैनिट, स्मोक और क्या क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, है ना, regression testing, these are all the types of testing, right। so हम लोग क्या देखे थे आज, हम लोग SDLC फेसेस क्या क्या है देखा, और ईच फेज का एंट्री क्राइटेरिया एग्जिट क्राइटेरिया क्या है देखा हम लोग, और SDLC लाइफ ईच लाइफ में क्या क्या होगा हम लोग डिफेक्ट ट्रैकिंग, डिफेक्ट लाइफ साइकिल डिस्कशन हुआ, और डिप्लॉयमेंट फेज में UAT, प्रोडक्शन और का जो भी है ये हम लोग, है ना। और स्क्रीन कर रहा हूँ। सो अभी तक जो भी रिवाइज हुआ, अभी तक कुछ डाउट्स है क्या, एनी डाउट्स?
Oh, okay, good. So clear? सबको समझ में है? ऐसे बोल सकते हैं? Yes, no. जो भी डिवाइस की टेस्टिंग के बारे में समझ में आया? जो भी टेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैं सब कुछ एक बार रिपीट किया था, जो भी है. Yes. Okay, so we'll see on Monday को देखेंगे. कार क्लासेस उन लला. You can stop recording.